उस्मान डार साहब, पंजाब में तो हमें दुनिया ही बदली नजर आती है। नया पाकिस्तान हमें असल में पंजाब में बना नजर आता है। नज़ीर चौहान साहब जो बाकायदा वोकल अटैक करते थे, वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं और अपने कहे के ऊपर शर्मिंदा है और माफ़ी मांग रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं बुज़दार तो ऐसा काम करता है जो किसी को पता ही नहीं चलता। कमाल कर दिया उन्होंने। वैसे मलिक साहब, अगर आज मैं स्टूडियो में होता तो अता तारड़ को ज़रूर लड्डू खिलाता इस बात पे। ये सारी की सारी सर अभी आ पीडीएम जाएं। की उम्मीदें जुड़ी हुई थी नाराज अरकान के साथ। एक तो मेरा भाई तब स्टूडियो में आता जब उस्मान डार वहां नहीं होता। जब मैंने लड्डू खिलाना था, लड्डू लेके आया था, तो ये लाहौर से सियालकोट बैठे उत्थे आ जाना है, हुक्म करो। एनीवे हुणे निकल पावांगा। सर उस्मान डार साहब, मैं इनको बिठा के रखता हूँ प्रोग्राम के बाद, आप लड्डू लेके आ जाइए। आज आपके सामने इनको खिलाते हैं पकड़ के। प्रोड्यूसर को कहूंगा जबरदस्ती पकड़ के खिलाएं, तारा साहब को लड्डू खिलाएं आज आपके। मलिक साहब इन्हों उंज भी फाड़ के रखो, ये भी मुल्क छड़ के नसन वाले ने, लिहाजा इनको पकड़ के ही रखें। लीडर तो भागा ही हुआ है इनका, तो इनका भी कोई पता नहीं किस टाइम भाग जाए, इसलिए इन्हें पकड़ लें। असल देखिए, मैं असल बात पे आता हूँ मलिक साहब। एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने नज़ीर चौहान को, मेरे भागने की आपने बात की है। नज़ीर चौहान मैंने को पासपोर्ट किसको जमा कराना है, कहाँ कराना है, मुझे आप ऑन एयर पाकिस्तानी अवाम के सामने बताएं। आपने मेरे पे इल्जाम लगाया है, मैं पासपोर्ट अपना मंगवा रहा हूँ। आप मुझे बताएं मैंने किस अथॉरिटी को सरेंडर करना है, प्लीज लेट मी नो। मेरा जीना मरना इस मिट्टी में है, इस मिट्टी में दफन होना है, इस मिट्टी में रहना है। मुझे बताएं मैंने पासपोर्ट किसको भेजना है। साहब ये तो चैलेंज हो गया। मैं पासपोर्ट भिजवा रहे हैं, पैदल दसो भिजवाना किथे है। नहीं भाग के जा रहे हैं, कहाँ भाग के जा रहे हैं? आपको ख्वाब आते हैं रात को? और बात तो सुन लो यार, क्या हो गया? मैं इधर से स्टूडियो से भागने की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो रोज स्टूडियो में। फिर अब उन्होंने कहा मैं पकड़ के रखने लगूं, रखना, मैंने कहा पकड़ के रखना, स्टूडियो से भागने की बात हो रही है। देखिए पाकिस्तान से तो आपकी मरियम नवाज साहिबा ने भागने की कोशिश की, हमने जाने नहीं दिया। वो तो खैर आप नहीं जाएंगे, वो फिक्र ना करे, तसल्ली रखे, पार काटे हुए हैं आप लोगों के। मलिक साहब मैं आता हूँ असल बात पे। देखिए मलिक साहब, नज़ीर चौहान साहब हमारी पार्टी का हिस्सा थे। सवाल बुज़दार का उन्होंने किया था पंजाब का। ओहो, आपकी वजह से आया हूँ ना। आपने कहा बाहर नहीं जाने देना, तो हमने तो कहा आप जाना चाहते थे। एक साहब गए थे, अभी तक आए नहीं है कि लड्डू खिलाने उनका पासपोर्ट रिन्यू करवाने की बात हो रही है। बुज़दार का जवाब बताता फिर अब मैं मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट पे आ जाता हूं। लड्डू है, बुज़दार की परफॉर्मेंस का हिसाब दें, कौन पूछ रही है। अच्छा मैं आ रहा हूं, नदीम मलिक साहब ने सवाल किया बुज़दार पे, पूरी तसल्ली कराऊंगा। साहब कहते हैं छोड़ो बुज़दार, पूरी तसल्ली कराऊंगा अता तारड़ की। अगर अता तारड़ मेरा भाई खामोशी इख्तियार करे सिर्फ 2 मिनट, तो मैं इनको उस्मान बुज़दार की भी तसल्ली कराऊंगा, नज़ीर चौहान की भी कराऊंगा और विमेन एम्पावरमेंट की भी कराऊंगा, जो मेरे ब्रेक से पहले बातें हुई हैं। पहले मैं नज़ीर चौहान पे आना चाहता हूँ। मल साहब देखें, वो हमारी पार्टी का हिस्सा था। हर पार्टी तारीख उठा के देखे, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, क्या इनके अरकान माजी में नाराज नहीं होते रहे? अगर सुबह का भूला शाम को घर आ गया तो वो हमारा हिस्सा थे, आ गए हैं, अच्छी बात है। उन्होंने माजरत की, अपने अमल पे माजरत की, एक अच्छी मिसाल कायम की दूसरे वर्कर्स के लिए, दूसरे पार्टी मेंबर्स के लिए उन्होंने मिसाल कायम की है कि गलती हो जाती है, तो हमारा हिस्सा थे, आगे। अब मैं आना चाहता हूँ विमेन एम्पावरमेंट पे, जो बात आप कह रहे थे ब्रेक के हिस्से से पहले। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, चूंकि मुस्लिम लीग नून वाले स्पेशल ये केसट फिट करके आते हैं टीवी टॉक शोज में, बात कोई भी हो जाए तो इन्होंने आना होता है कि हमने सिर्फ तनकीद करनी है। मैं समझता हूँ मलिक साहब, ये हम तीनों पार्टीज की जो लीडिंग पार्टीज है इस मुल्क में, ये हमारी कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए विमेन प्रोटेक्शन के ऊपर। इसके ऊपर हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या सियासत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो मैं अता तारड़ या पलवशाह का आर्गूमेंट तब मानूं, 40 साल से ये दोनों जमातें इस मुल्क में हुकूमत कर रही हैं, तो बड़ा जबरदस्त निजाम दिया था इन्होंने, बड़ी जबरदस्त पंजाब पुलिस दी थी अता तारड़ और इसकी जमात ने, जो आकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने तबाह कर दी। जिस आईजी की ये बात कर रहे थे, अता तारड़ ये कौम मॉडल टाउन का तरीही वाकया नहीं भूली है। पुलिस गर्दी पंजाब के अंदर और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल एक बदतरीन मिसाल है मॉडल टाउन का वाकया। आप क्या बात करते हो? लाहौर के अंदर घंटों निहत्ते पाकिस्तानियों के मुंह पे गोलियां मारी गई, तो आप किस मुंह से बात करते हो बैठ के आईजी पंजाब की हैं? तो इसलिए अगर मैं माजी में जाऊंगा, मैं आपके शरीफों की शराफत कौम के सामने रखूंगा बतौर जब वो कर रहे थे गवर्नेंस, तो फिर आप मुंह छुपाने लायक नहीं रहोगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम कलेक्टिव बात करें। इनसे ये पूछे मलिक साहब, जो हमारी ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री, अभी सुन ले मलिक साहब, सुन ले, इनसे ये पूछे जो हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री, सुन तो लो ना भाई, मेरे दोनों जवाब दे रहे ना। में क्या किया है? प्रोसिक्यूशन आपकी है,
हुकूमत आपकी है, पुलिस आपकी है, क्यों नहीं सुन लो मॉडल ना, टंगा अभी के कत्ल आगे आ करते? रहा है किसने मना आपके किया ऊपर आपको मैं कि असल आप चार्जशीट मॉडल आप टंगा के दागने कत्ल ना लगाऊं करें? आप नहीं यार सुन लो आप ना मेरे भाई, opposition में जब मैं हो कि हुकूमत कंप्लीट में मेरा करूंगा भाई? बोलना। अगर आप हुकूमत में हो तो 3 बताता साल हूं हो क्या गए किया, वो भी मॉडल बताता टाउन का हूं। फैसला क्यों नहीं हो रहा? अब वो बताता हूं साहिवाल ना। का फैसला क्यों नहीं हो रहा? हौसला रखो, हौसला सेफ रखो। सिटी के कैमरास किसने अभी तो खराब मैंने किए हैं? दुम पे पाँव बुज़दार रखे के तो पास तुम्हारी मैकेनिक चीखें नहीं है, निकलना शुरू कैमरे हो गई ठीक हैं। करने के लिए रेप हो जाते हैं, पता नहीं मेरे लगता। भाई इजी हो जाओ ना, आधे जब आप सेफ बोल सिटी रहे थे के मैं सुन रहा कैमरास था मलिक खराब हैं, साहब। ये है बुज़दार। अब मलिक साहब भाई मेरे को मेरा मतलब रोके ना, अभी तो मैं असल चार्जशीट दागने लगा हूं इन दोनों पे। पाकिस्तानियों, चले, करें, बिस्मिल्लाह, प्राइम मिनिस्टर बिस्मिल्लाह। इमरान खान, हमारी हुकूमत 2000 बिल आज डोमेस्टिक अफाज वायलेंस का लेके आई है, जबरदस्त है, वो कह जो रहे हैं खवातीन के ऊपर चार्जशीट ये दागने लगा, तशद्दुद शायद का करने बिल है, लगा। उसके ऊपर मलिक साहब इन दोनों से पूछे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हमें? वो बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है, सेनेट में जाके रुक जाता है। अगर इनको इतना ही शौक है खवातीन पे बात करना है, बताएं क्यों डोमेस्टिक वायलेंस के बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे जो हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री लेके आई? इनसे पूछें इन दोनों से।